हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज का टॉपिक होगा रिविट फैमिली क्रिएशंस कैसा करते हैं, ये देखते हैं। तो उसमें आप देखते होंगे यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्री नज़र आते होंगे आपको। एक्सट्रूजन है, ब्लेंड्स है, रिवॉल्व है, स्वीप है। तो इसको एक एक करके जानेंगे, इसको एक्चुअली कैसा करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं। तो पहला आज के क्लास में आप देखेंगे एक्सट्रूजन कैसा करते हैं, ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको आप क्रिएट में जाइए, एक्सट्रूजन क्लिक करिए। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए आपको कौन से व्यू में डालना चाह। ये रेफरेंस प्लेन है, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट। आपको कौन से व्यू में डालना चाह रहे हैं वो देख लीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे रेफरेंस प्लेन है। यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस प्लेन डाल के बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे प्लेस करा, इसको ओके करा। ये देखिए एक ब्लॉक नज़र आ जाता है आपको। यहाँ पे देखने के बाद में आपको एक काम करता हूँ, फ्रंट में चले जाता हूँ, आपको अच्छा से समझ में आता होगा। अब देखिए 0 से स्टार्ट होके यहाँ पे देख रहे होंगे आप। इसको ब्लॉक को सेलेक्ट करें, यहाँ पे 250 था। अब इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं इसको, तो आप इसको 1000 कर दीजिए। ये देखिए आप 1000 पे चेंज हो गया। नहीं, इसी तरीके से मेरे को माइनस में से जाना है, मतलब 0 के नीचे से जाना है, तो यहाँ पर -500 कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से, वरना आपको यहाँ पे एक छोटे ट्रायंगल के जैसे दिख रहे हैं, इसको आप स्नैप करके ड्रैग करिए तो भी आप रिसाइज कर सकते हैं इसको ऑटोमेटिक। तो ये रिसाइज जैसा हो जाता है ऑटोमेटिक, यहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है, देख रहे होंगे आप। तो फिर उसके बाद में इसको भी स्नैप करिए, इसको भी ड्रैग करिए। ये देखिए ऑटोमेटिक फिर 0 पे आ गया होना। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ ये ट्राइंगल्स को भी पकड़ के, आप छोटे ट्राइंगल से भी पकड़ के आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं आप। तो फिर मैं रेफरेंस में चले जाता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिर एक एडिट करके फिर क्रिएट करके बताता हूँ मैं आपको। मैं इसको सेलेक्ट करिए, एडिट, फिर इसके अंदर आप ऊपर से और एक एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए इसको। तो इसी के साथ ये भी ऑटोमेटिक जो है ये कंट्रोल होते रहता है। देखिए ऑटोमेटिक क्यों, मतलब एक ही फैमिली के अंदर ही आपने यूज़ किया ना उसको, तो ऑटोमेटिक दोनों भी ये मतलब कंट्रोल होते रहते हैं। एक ही स्नैप से दोनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। अब इसके अंदर देखिए आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ। अभी इसके अंदर फिर से एडिट करिए आप। एडिट करके अगर चाहे सॉलिड ब्लॉक के अंदर से आपने फिर से कुछ भी एक्सट्रूजन यूज़ किया आपने, तो यहाँ पे देखिए ये वाइट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए मैं 3D में बताता हूँ आपको आसानी से। ये देखिए वाइट बन जाता है ना। तो वाइट क्या है, मैं आगे क्लास में भी समझाऊंगा एक्चुअली वाइट का पर्पस क्या है। तो बट ये काम समझिए, सॉलिड ब्लॉक के अंदर आपने फिर से कुछ एक्सट्रूजन किया तो ऑटोमेटिक वाइट बन जाएगा, मतलब वो सेपरेट कर देगा वो एक्सट्रूजन को माइनस कर देगा जो पहले वाले एक्सट्रूजन के से। तो एग्जैक्टली ये देखिए ऐसा रहता है इसको आप। तो और इसके सिवा आप ये अब देखिए ये माइनस ये क्लियर हो गया। अब एक्सट्रूजन देखिए, बट यही रहता है एक्सट्रूजन के अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंट ये भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, क्या फिर आप एक्सट्रूड कर लिए, फिर आप डिफरेंट शेप्स भी यूज़ कर ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ये कि जैसा आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए। देखिए ऑटोमेटिक एक्सट्रूजन, बट ये डिफ़र करेंगे तो इससे लिंक नहीं रहेगा, किंतु ये मैंने डिफरेंट किया मैंने। ये देखिए इसको लिंक नहीं रहता, ये अलग है ये अलग है, किंतु दोनों अलग अलग बना है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं और वीडियोस अपलोड करता हूँ आप उसको आप देख के सीख सकें। चलिए कुछ भी डाउट भी है तो आप मैसेज करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूँगा, वरना मैं वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूँगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।